खिज़र हयात कहना है जी बिल्कुल आप अपलोड कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बयानात अपलोड कर दें। क्योंकि मेरा मकसद यूट्यूब से अच्छा, बाज़ लोग, मैं ये भी वजाहत कर दूँ, बाज़ लोग जैसे कि अभी हालांकि तबलीगी जमात की इस्लाहात और इस्लाह के ताल्लुक़ से मेरे बयान तकरीबन पिछले 2-3 साल से हो रहे हैं और बारहा मैंने तबलीगी जमात के मुनकर पर उनकी नकीर करी है। लेकिन अब ये जो 2-4 बयानात आए हैं बहुत ज़्यादा वायरल हुए, पूरी दुनिया में पहुँचे। हाँ, क्योंकि मेरे चैनल से लोगों ने डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाले और इसी तरीके से उसकी क्लिप वगैरह बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करी। तो मेरा जो मकसद है यूट्यूब पर आने का वो इस्लाह है, अपने इल्म से लोगों को फैज़ पहुंचाना। यूट्यूब से पैसा कमाना मकसद नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज़ नहीं कराया है। मैं करा सकता हूँ मोनेटाइज़, लेकिन मेरा मोनेटाइज़ कराने का इरादा नहीं है बिल्कुल भी कि भाई चैनल को मोनेटाइज़ कराया जाए। इन फ्यूचर का इरादा बनता है तो करा लेंगे। तो मेरा मकसद यूट्यूब में आने का पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ ये है कि दीन की बात, सही बात लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये एक ऐसा आसान ज़रिया है कि आप अपनी बात लाखों लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दीन की बात दूर तक पहुँचाना मकसद है, यूट्यूब से कमाना मकसद नहीं। बाज़ लोग जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं, जिन्हें जमात से बेइंतहा मोहब्बत है और अंधी तकलीद करते हैं, वो यही एतराज़ कर रहे हैं कि भाई हाँ, यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए आपने इस तरह के बयान दिए हैं, यूट्यूब पर मशहूर होना चाहते हैं इसलिए आपने इस तरह के बयान दिए हैं, ये बहुत आसान तरीका है पैसे कमाने का। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। यूट्यूब से ना तो शोहरत मकसूद है और ना ही आपको पैसा कमाना मकसूद है। और आपको बता दूँ, अगर शोहरत, तहज़ीब टीवी एक नेशनल चैनल है, मेरे रेगुलर कंटिन्यू मैं 10 महीने वहाँ गया हूँ। गाड़ी मुझे लेने आती थी और गाड़ी मुझे छोड़ने आती थी और तकरीबन मुझे 18-20 हज़ार रुपये भी मिलते थे। वहाँ भी लाइव सेशन में करता था इसी तरीके से 1 घंटे का और बड़ा सेटअप था, लाखों लोग उस प्रोग्राम को देखते थे। तो मैं सिर्फ इस बुनियाद पर वो चैनल मैंने छोड़ा कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपको लेडीज़ एंकर के साथ प्रोग्राम करना होगा, क्योंकि पहले मेरे साथ आमने सामने जेंट्स एंकर बैठता था और वो सवाल लोगों के लेता था, मुझे देता था और मैं लोगों के ऑन ईयर लोगों के जवाब देता था। तो फिर वहाँ पर ये मामला हुआ, लेडीज़ एंकर आ गई, मुझसे ये शर्त रखी गई कि आपको लेडीज़ एंकर के साथ प्रोग्राम करना होगा। तो मैंने कहा भाई, लेडीज़ के साथ, गैर महरम के साथ बैठना, उससे बातें करना बग़ैर किसी मजबूरी के, बग़ैर पर्दे के जायज़ नहीं है। आज अगर मैं चैनल पर बैठकर लेडीज़ एंकर के साथ, क्योंकि वहाँ उसमें मुज़ाकरा भी करना पड़ता था, आपस में बातचीत भी करनी पड़ती थी जब तक कॉल्स नहीं आती थी, सवालात नहीं आते थे, तो लोग जिनको मैं कह रहा हूँ कि मैं कुरान हदीस की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ, तो वो नौजवान कहेंगे लो जी, मुफ्ती साहब तो खुद गैर महरम के साथ बैठे हुए हैं, गैर महरम के साथ बतौले मिला रहे हैं और बग़ैर किसी पर्दे के, तो ये तो जायज़ नहीं है। अब या तो हम घुमा फिरा के उसको जायज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि जो मौलवी मेरे बाद वहाँ पर आए, लोगों ने उनसे सवाल किए, तो अब वो घुमा फिरा कर जैसा कि चुनांचे इस तरह की बातें करके, झूठ फरेब करके उसको जायज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये और बड़ा गुनाह हो जाएगा। क्योंकि शरीयत की नाजायज़ चीज़ को जायज़ समझना ये कुफ्र तक इंसान को पहुँचा देगा। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि जी मैं आपके चैनल पर नहीं आ सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि शोहरत की इस बुलंदी पर पहुँच कर के लाखों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, इज़्ज़त भी मिल रही है, शोहरत भी मिल रही है, तो आप क्या करते रहें कंटिन्यू, क्या दिक्कत है, आप अपनी निगाह नीची कर लें। इस तरह के मुझे मशवरे दिए गए, तो इससे कोई फितने का अंदेशा तो है नहीं। इस तरह की बातें मुझे समझाने की कोशिश की गई, मैंने कहा नहीं, नाजायज़ है तो नाजायज़ है। तो अगर मुझे शोहरत हासिल करनी होती तो वो तो बहुत अच्छा मेरे लिए मतलब प्लेटफॉर्म था, वो नेशनल मीडिया था, ये तो छोटा सा यूट्यूब चैनल मेरा अपना है। तो इसलिए मेरे भाई, यूट्यूब पर आने का मकसद यह, जो तबलीगी जमात से रिलेटेड जो मैंने मुनकर पर नकीर करी है, उससे वल्लाह बता रहा हूँ, मेरा मकसद मशहूर होना बिल्कुल नहीं है। अब बाकी दिल का भेद तो अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है मेरे दिल में क्या है। अब कोई इल्ज़ाम इस तरह के लगा रहा है तो इससे मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी था कि मैं इस बात की वजाहत करता। अगर मुझे शोहरत ही मकसूद होती तो मैं उस चैनल को नहीं छोड़ता। मुझे पैसे भी मिल रहे थे, इज़्ज़त भी मिल रही थी, गाड़ी मुझे लेने आती थी, गाड़ी मुझे छोड़ने आती थी, और प्लस शोहरत भी मिल रही थी, पैसे भी मिल रहे थे। सिर्फ इस बुनियाद पर कि नाजायज़ है, तो सिर्फ शोहरत कमाने के लिए मैं इस तरह के बयान क्यों देता। इसलिए वो ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उस पर बयान दिया और इंशाअल्लाह मैं देता रहूँगा। जो भी मुनकर है उस पर मैं नकीर हमेशा करता रहूँगा इंशाअल्लाह।